बेचारी रंजीता बहन को कहो, जिनके ऊपर जिनकी दया की पात्र है वो सहानुभूति की, कितने घृणित व्यक्ति की वो पत्नी। पप्पू यादव जी के बयान से मैं किंचित भी आश्चर्यचकित नहीं हूँ। जिस तरह की उनकी मानसिकता है, जिस तरह की उनकी राजनीति है और जिन लोगों के संरक्षण में वो राजनीति करते हैं, अगर वो इस तरह के बयान देते हैं तो ये बहुत कम है जो उनके चरित्र को, उनकी व्यक्तित्व को, उनकी सोच को, उनकी विचारधारा को परिलक्षित करता है। वही कांग्रेस के लोग हैं जिनके समय में कश्मीर से हजारों बहनें विस्थापित होती है और गिरजा टिप्पू जैसी बहन को आड़े से चीर दिया जाता है और उसी यासीन मलिक को बिरयानी खिलाई जाती है। उस बिरयानी खिलाने वाले व्यक्ति के साथ खड़ी हुई अब सोनिया गांधी जी और प्रियंका वाड्रा अगर इस बयान पे पप्पू यादव के चुप है तो एक तनिक भी आश्चर्यचकित नहीं करता। सर्वप्रथम ये समझने की आवश्यकता है कि सांसद पप्पू यादव जी के बयान से मैं किंचित भी आश्चर्यचकित नहीं हूँ। जिस तरह की उनकी मानसिकता है, जिस तरह की उनकी राजनीति है और जिन लोगों के संरक्षण में वो राजनीति करते हैं, अगर वो इस तरह के बयान देते हैं तो ये बहुत कम है जो उनके चरित्र को, उनकी व्यक्तित्व को, उनकी सोच को, उनकी विचारधारा को परिलक्षित करता है। सर्वप्रथम यह जानने की आवश्यकता है कि ये वही कांग्रेस के लोग हैं जिनके समय में कश्मीर से हजारों बहनें विस्थापित होती है और गिरजा टिप्पू जैसी बहन को आड़े से चीर दिया जाता है और उसी यासीन मलिक को बिरयानी खिलाई जाती है। उस बिरयानी खिलाने वाले व्यक्ति के साथ खड़ी हुई अब सोनिया गांधी जी और प्रियंका वाड्रा अगर इस बयान पे पप्पू यादव के चुप है तो एक तनिक भी आश्चर्यचकित नहीं करता। ये वही तेजस्वी है, ये वही आरजेडी है जिसके समय में एक आईएएस की पत्नी का सालों साल बलात्कार होता है और छूट भी नहीं कही जाती, तो ये बयान तो उनके लिए बहुत हल्की फुल्की बात है। समझने की आवश्यकता है कि भारत वो भारत है जब राजनीति की और महिलाओं की बात हो रही है। ये उस भूमि की महिलाएं हैं, हम सारी बैठी हुई महिलाएं, हम उनकी वंशज हैं, उस लक्ष्मीबाई की जिन्हें पता था कि मातृ धर्म कैसे निभाना है, अपने बेटे को दामोदर को पीठ पे बांध के अपनी झांसी के लिए कैसे लड़ना है, हम उनकी वंशज है। हम उन नायिका देवी की वंशज है कि उन्हें पता था कि गुजरात को कैसे मुगलों से बचाना है। हम उस अहिल्याबाई होलकर की वंशज है जिन्हें पता था कि धर्म को कैसे पोषित करना है और न्याय को भी कैसे पोषित करना है। तो उस धर्म को नहीं जानने वाले, उस इतिहास को नहीं जानने वाले पप्पू यादव अगर इतनी घृणित, असंवेदनशील, अमानवीय, असंवैधानिक और अकल्पनीय टिप्पणी करते हैं तो मैं तनिक भी आश्चर्यचकित नहीं हूँ। और जहां तक उनकी क्षमा मांगने की बात है, वो इसलिए क्षमा नहीं मांगेंगे, परंतु हम सारी बहनें उसके विरुद्ध लगातार खड़ी रहेंगी। वो क्षमा इसलिए नहीं मांगेंगी कि उन्होंने बेहोशी में या किसी नासमझी में ये बयान नहीं दिया। अपनी तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए बहुत सोच समझ के उन्होंने बयान दिया है। और क्या उस बेचारी रंजीता बहन को कहो, जिनके ऊपर जिनकी दया की पात्र है वो सहानुभूति की, कितने घृणित व्यक्ति की वो पत्नी है, जिसके घर में डायरेक्टली 7 घर छोड़ के मुंह मारती है, जिसके घर में जिसकी पत्नी सांसद हो और वो इतनी घृणित टिप्पणी कर रहा हो, तो उस आदमी का दिमाग का जो संतुलन है कितना दिवालियापन उस व्यक्ति में है। और जैसे ही महिला आयोग ने नोटिस भेजता है तो वो बीमार हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी राजनीति खत्म हो चुकी है और इसी तरह के अनर्गल, असभ्य, घटिया और छिछोरे बयान देकर वो अपनी राजनीति को लाना चाहते हैं। शायद उन्हें पता नहीं है ये वो भारत है जिसमें ऋग्वेद में सभा और समिति में बहनों को निर्णय लेने का अधिकार होता था। हमारी विदुषी बहनें श्लोक भी लिखती थी, ग्रंथ भी लिखती थी और शास्त्रार्थ भी करती थी। ये भारत है। ये वो सारी बहनें हैं जो अपने घर की 4 दीवारी लांग कर आती है तो अपने पल्लू में अपने घर की लज्जा, अपने माता पिता का सम्मान, अपने पति की इज्जत और अपने बच्चों की इज्जत बांध कर घर के बाहर निकलती है दहलीज के बाद, अपने परिवार का 2 करोड़ का नाम रोशन करने के लिए। जब तक शादी नहीं होती पिता के कुल का, और शादी होने के बाद अपने पति, पिता और ससुर के कुल का सम्मान करने के लिए हम सड़कों पर जाते हैं, हम अपने छोटे बच्चों को घर में छोड़कर आते हैं, भागते दौड़ के आते हैं। हमारी बहन अभी लखनऊ से चलकर आई है, भाई संगीता जी कहीं और से आई है, मैं कहीं और से, मैथिली कहीं और से आई है, अनामिका कहीं और से। तो मुझे लगता है एक आखिरी लाइन होगी कि पप्पू यादव जी का ये जो बयान है वो अपना व्यक्तिगत अनुभव शेयर कर रहे हैं। उन्होंने जो बयान दिया है, कहते हैं कि चोर को सब चोर और साधु को सब साधु दिखते हैं, तो शायद उनका व्यक्तिगत अनुभव जीवन में ऐसा रहा हो। मैं रंजीता जी को तो कुछ नहीं कहूंगी, वो नारी हमारी बहन है, पर मैं उनको कहूंगी पप्पू जी को कि अपना व्यक्तिगत अनुभव कृपया सार्वजनिक रूप से शेयर ना करें और सबको उसमें ना लपेटें, नहीं तो हम सारी की सारी जो बहनें, हमें आता है, हमें पता है, हम लक्ष्मीबाई की वंशज है, हमें पता है कि दोनों हाथों में तलवार लेके और घोड़े की लगाम को मुंह में कस के कैसे तलवारों से सर कसी किए जाते हैं, उनके जैसे लोगों के, उनके जैसे सब लोगों के। धन्यवाद।